हाँ तो हेलो मेरे प्रिय मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार इंटर परीक्षा बोर्ड चालू हो चुका है, यानी 1 फरवरी से। और 7 फरवरी को जो है आपका हिंदी का लास्ट पेपर है, साइंस और कॉमर्स वाले के लिए। ठीक है, तो ध्यान देंगे मेरे दोस्तों। हम जो आपके बीच में जो क्वेश्चन लाए हैं वो ऐसे क्वेश्चन है जो आपके पेपर में छपेगा, निश्चित तौर से छपेगा। और मेरा प्लान ये था, हमने इससे पहले कई सारे वीडियो आपके बीच में हम प्रस्तुत किए हैं, लाइव भी आए थे। लेकिन ये जो वीडियो आपके बीच में है, ये जो क्वेश्चन आपके बीच में लेकर आए हैं 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये अब तक जितना क्वेश्चन पूछा है तमाम ऑब्जेक्टिव को हमने आपके बीच में प्रस्तुत करने का प्रयास किए हैं, ताकि मेरे प्यारे दोस्तों को एक भी ऑब्जेक्टिव मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो चलिए, बात लंबा चौड़ा नहीं करना है, हम सीधे चलते हैं सेट नंबर 1। हमने 6 सेट में आपके बीच में हम क्वेश्चन को लाए हैं। 6 सेट में से मेरा वादा है एक भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं छूटेगा। तो चलिए मेरे दोस्तों, आप लोग सेट नंबर 1 में देखिए कितने क्वेश्चन है। 18 में, 19 में आपको 50 क्वेश्चन पूछा है, 20 में आपको 60 क्वेश्चन पूछा है, 21, 22, 23 में आपको 100 क्वेश्चन पूछा गया। और सभी क्वेश्चन को हम एक बार प्रीवियस कर लेंगे, एक बार रिवाइजिंग करेंगे और बिल्कुल फास्ट में करेंगे। जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट में करेंगे, सिर्फ आपको देखना है और समझना है। सेट नंबर 1 है, देखिए, मिशन 50/50, ये सब्जेक्ट हिंदी 12th वाले के लिए है। और एग्जाम जो आपका होगा वह 7 फरवरी को होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको सेट नंबर 1 में जो आपका पहला क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। अब उतना समय नहीं है कि, है ना, उतना हम लोग सोचेंगे। तो बाल कृष्ण भट्ट महोदय किस काल के कवि है? आधुनिक काल के। किस काल के मेरे प्यारे दोस्तों? आधुनिक काल के। आपका सेकेंड क्वेश्चन है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था किस वर्ष की रचना है मेरे दोस्तों? 1915। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? 1915 में। संपूर्ण क्रांति का नारा किस वर्ष की रचना है? कहते हैं संपूर्ण क्रांति का नारा जो है किसने लिखा है? यहाँ पर वर्ष नहीं होना चाहिए, किसने लिखा है ना। तो संपूर्ण क्रांति का नारा जो है वह किसने दिया है, या संपूर्ण क्रांति किसका लिखा हुआ है? तो प्रकाश नारायण, यानी जयप्रकाश नारायण। किसका है मेरे दोस्तों? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का रचना किया है। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? अब क्वेश्चन आपका ये है कि अर्धनारीश्वर जो है किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर को 1952 में लिखे हैं। किसने? अर्धनारीश्वर को किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने। रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की जो नायिका है वह मालती है। और आज जो हम लोग देख रहे हैं ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, ध्यान देंगे कि 2018 में किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, उस ऑब्जेक्टिव को हम अभी देख रहे हैं। एक लेख और एक पत्र के लेखक है। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह। कितने? भगत सिंह। किसने है? भगत सिंह। इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? जगदीश चंद्र माथुर किसको लिखा है ना? तो जगदीश चंद्र माथुर जो है ओ सदा नीरा को लिखा है। क्या होगा? ओ सदा नीरा। ऑप्शन में आपका होगा ओ सदा नीरा। सिपाही की माँ के रचनाकार है। सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश। मोहन राकेश कौन सा शीर्षक लिखा है आपके पाठ्य पुस्तक में? सिपाही की माँ। और ये एकांकी है। झूठन क्या है? झूठन जो है आपको आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है झूठन को, और ये कौन सी विद्या है? आत्मकथा। मेरे प्यारे दोस्तों, हमको ये चेक करना है कि इन क्वेश्चन से हम जान पहचान हमको है या नहीं, इस क्वेश्चन को हम जानते हैं या नहीं, सिर्फ हमको ये देखना है। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है? हंसते हुए मेरा अकेलापन ये कौन सी विद्या है मेरे दोस्तों? ये डायरी है। और आप ही लोग बताइए अभी तक में कितने क्वेश्चन देखे हैं? 10। और क्या आपको 10 में 10 आया है? 10/10 यानी 10 क्वेश्चन को आप पहले से जानते हैं या नहीं जानते हैं? यदि नहीं जानते तो अभी आपके पास टाइम है, कुछ घंटा बचा हुआ है। उस घंटा में आप उस बचे घंटे में बहुत सारे करिश्मे को रचना कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, 10 क्वेश्चन में देखिए, अब आपको ये फीलिंग होता होगा शायद यही क्वेश्चन जो आ जाए, ये क्वेश्चन है, यदि हम लोग 18 में रहते तो आपने जानते हैं, इसीलिए आपको ये इजी लगता है। बिल्कुल इससे भी इजी क्वेश्चन आएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इनमें से प्रेम की पीर के कवि है। अब देखो, इनमें से प्रेम की पीर के कवि, प्रेम की पीर को जो कवि है जायसी को कहा गया। किसको कहा गया है? प्रेम की पीर के कवि किसे कहा गया? जायसी को।
है ना, किसको कहा गया मेरे दोस्तों, जायसी को प्रेम का पीर कवि कहा जाता है ना। करवक, करवक में हम लोग पढ़े थे ना, करवक में कविता जो है करवक, जिसमें लेखक कौन है, जायसी है ना, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। सूरदास किस भाषा के कवि है, अब देखो सूरदास जो है किस भाषा के कवि है मेरे दोस्तों, ब्रज भाषा के, किस भाषा के, ब्रज भाषा के। तुलसीदास की बचपन का नाम क्या था, अब देखो तुलसीदास की बचपन का नाम क्या है, तुलसीदास बोला गया है तो राम बोला, क्या हो जाएगा, राम बोला, एकदम फास्ट में हमको जाना है, बिल्कुल फास्ट में जाना है, राम बोला। नावादास के दीक्षा गुरु कौन थे, नावादास के दीक्षा गुरु कौन थे, अब क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि नावादास के दीक्षा गुरु कौन थे, स्वामी अग्रदास, कौन था, स्वामी अग्रदास। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी, अब ध्यान दो, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी, राजा रुद्र शाह ने, किसने, राजा रुद्र शाह ने भूषण को भूषण की उपाधि दी। तुमुल कोलाहल कला में किसकी रचना है, अब ध्यान दीजिए, तुमुल कोलाहल कला में किसकी रचना है, तुमुल कोलाहल कला में किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद। और ये जो कविता है इसका लेखक जयशंकर प्रसाद है। देखो 16 क्वेश्चन हमने अभी तक देखे हैं, क्या 16 क्वेश्चन में आपको 2-3 क्वेश्चन नहीं होगा, कोई जुल्म नहीं हो जाएगा, आप देखो ये क्वेश्चन सब हमको आता है या नहीं आता है। पुत्र वियोग किसकी रचना है, अब देखो पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की, किसकी रचना है, पुत्र वियोग मुकुल कविता से लिया गया है, जिसका रचना 1930 में ससरिया पुरस्कार सुभद्रा कुमारी चौहान को मिला हुआ था। तो क्वेश्चन आपका ये है कि पुत्र वियोग किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, अब देखो रोज कहानी में हम लोग पढ़े थे, कवि परिचय अज्ञे महोदय ने, है ना, तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1952 में, कब हुआ था, 1952 में। मुक्ति बोध का जन्म स्थल है, अब देखो मुक्ति बोध का जन्म स्थल है, मुक्ति बोध का जन्म स्थल ग्वालियर, क्या हो जाएगा, ग्वालियर। अधिनायक किस कविता की रचना है, अधिनायक किस कवि की रचना है, अधिनायक जो है किस कवि की रचना है मेरे दोस्तों, तो रघुवीर साय ने अधिनायक को लिखा है, रघुवीर साय ने कौन सा कविता, अधिनायक कविता को लिखा है। वार्तालाप का संधि विच्छेद है, अब बात करो वार्तालाप, है ना, वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा, वार्ता जोड़ आलाप, वार्ता जोड़ आलाप, डायरेक्ट वन एक्शन में बना तो ठीक है, ना तो आगे बढ़िए। नायक का संधि विच्छेद, अब देखो नायक का नई जोड़ अक, नायक का संधि विच्छेद क्या होता है, नई जोड़ अक होता है। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा, ध्यान दो अन्वेषण, अब आपका क्वेश्चन ये है अन्वेषण का, अनुजोर एसन, अनुजोर एसन अन्वेषण का संधि विच्छेद अनुजोर एसन। उद्गम का संधि विच्छेद क्या होगा, देखो उद्गम का संधि विच्छेद क्या होगा, उत्जोरगम, उत्जोरगम, उद्गम का संधि विच्छेद जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, उत्जोरगम होता है, क्या होता है, उत्जोरगम होता है। निच्छल का संधि विच्छेद क्या होता है, अब बात करो, निच्छल आधा स्व विसर्ग में हो जाता है, निजोर चल, निजोर चल, अब आपका निच्छल, यहाँ पर निह जोड़ छल होगा, चल नहीं, निह जोड़ छल, देखो यहाँ पर होगा आपको निह जोड़ छल, ठीक है, तो निह जोड़ छल होगा, तो निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा, निह जोड़ छल, ठीक है। चलो भाई, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, देखो लुटेरा, लुटेरा लूट एगो आपको शब्द है ना, इसमें हम लोग जोड़ देंगे ए और जोड़ रा, तो लुटेरा, तो आप देखिए कौन सा हो जाएगा, लुटेरा, आपका प्रत्यय पूछ रहा है ना, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, तो लुटेरा में जो है आपको एरा प्रत्यय है, और आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो एरा, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है मेरे दोस्तों, तो एरा प्रत्यय है। अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, अब देखो अज्ञान में, ज्ञान एक ऐसा शब्द है, अज्ञान में हमने अ जोड़ देंगे, तो अ जोड़ ज्ञान बराबर अज्ञान, तो हमने अ जोड़े, तो अज्ञान में आपका उपसर्ग क्या हो गया, अ, देखो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा। ये तमाम क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, हम ये चेक करते हैं कि ये क्वेश्चन हम लोग को आता है कि नहीं, यदि 2018 से क्वेश्चन पूछ दिया तो हम फंसेंगे या नहीं फंसेंगे, ये क्वेश्चन आप आज चेक कर लो। राजकुमार कौन सा समास है, राजकुमार राजा का कुमार है ना, राजकुमार
तत्पुरुष समास। क्या पढ़े थे कि जिस समासिक पद में विभक्ति चिन्ह छुपा होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। दाल रोटी के समास का नाम बताइए। अब देखो उल्टा सीधा आया द्वंद्व समास, क्या हो जाएगा द्वंद्व समास। खोजो कहां पर है द्वंद्व समास, उल्टा सीधा आएगा द्वंद्व समास। घन श्याम कौन सा समास है, घन श्याम है ना, घन के समान श्याम है ना मेरे दोस्तों। ये आपका विशेषण का बोध हो रहा है कर्मधारय, क्यों विभक्ति चिन्ह घन के समान है ना, विभक्ति चिन्ह नहीं छुपा है, देखो उल्टा सीधा नहीं है, संख्या नहीं है, घन के समान है ना, तो यहाँ पर तुलना किया गया है घन के समान, तो घन श्याम कर्मधारय समास होता है। चौराहा कौन सा समास है, चार रास्तों का समूह दिग्गु समास। जहां पर आपको संख्या आ जाता है उसको दिग्गु समास कहा जाता है। समझे मेरे दोस्तों, अभी तक में हमें 31 क्वेश्चन को देखें, आगे और देखते रहो। पीतांबर कौन सा समास है, पीत जोर अंबर है ना, जिसका पीला अंबर होता है उसे पीतांबर कहा जाता है। तो विशेष अर्थ शिव निकल जाता है, बहुब्री समास है ना, क्यों विशेष अर्थ पीतांबर पीला अंबर जिसका होता है उसे पीतांबर, तो ये विशेष अर्थ को दर्शाता है, तो बहुब्री समास हो जाता है। पाए का पर्यायवाची, पाए देखो पाए का पर्यायवाची जो होता है ना दूध होता है, क्या होता है पाए का पर्यायवाची मेरे दोस्तों क्या होता है दूध होता है, पाए का पर्यायवाची दूध होता है। अनुराग का विलोम, अनुराग का विराग हो जाएगा, क्या हो जाएगा अनुराग का विलोम क्या होता है विराग होता है। देखो अनुराग का विलोम विराग होता है, और यहाँ पर विराग नहीं लिखा है, ऐसे टाइपिंग मिस्टेक किया गया, विराग होगा विराग, और तो अनुराग का विलोम क्या होगा विराग होगा, ठीक है अनुराग का विलोम क्या होगा विराग होगा। अत का विपरीतार्थक शब्द है, अब देखो अत का विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द क्या होगा, तो अत का जो है ना इति होता है, क्या होता है अत का इति होता है, तो अत का विलोम, यहाँ पे भी मिस्टेक है, पता नहीं टैपर को नींद आ गया होगा, अत का विपरीतार्थक जो है इति होता है, क्या होता है अत का विलोम इति होता है, ठीक है इति। कृष्ण का विलोम, अब देखो कृष्ण का विलोम जो होता है मेरे दोस्तों शुक्ल होता है, क्या होता है शुक्ल, शुक्ल होता है, तो कृष्ण का विलोम क्या होगा शुक्ल होगा, ठीक है शुक्ल, देखो शुक्ल होगा, ठीक है तो कृष्ण का विलोम जो है शुक्ल होगा। हेलो ध्यान दो, कृष्ण का विलोम शुक्ल होगा। अस्थावर का विलोम, देखो अस्थावर का विलोम क्या होना चाहिए, अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन है विलोम पर्यायवाची, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, अस्थावर का विलोम जंगम होता है, सेम टू सेम, यदि 2018 के क्वेश्चन से क्वेश्चन उठाया जाए तो आपको यही क्वेश्चन है, ये अभी जो आप लोग देख रहे हैं ये 2018 का क्वेश्चन है। नर का विपरीतार्थक शब्द, देखो नर का विपरीतार्थक क्या होगा नारी, विपरीतार्थक का मतलब क्या होता है विलोम होता है, तो नर का उल्टा क्या हो जाएगा नारी हो जाएगा। अस्तुति का विलोम क्या होगा, देखो अस्तुति का विलोम क्या होता है निंदा, अस्तुति का विलोम क्या होगा निंदा, और आप देखो कितने क्वेश्चन कहां से उठाया गया है ना, कितने क्वेश्चन कहां से उठाया है, ये 2018 था जब 50 क्वेश्चन पूछ रहा था उस समय में, अब तो डबल क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा भी मुश्किल में नहीं जाना है। संध्या का विलोम, देखो संध्या का विलोम क्या होगा परातो, संध्या का विलोम क्या हो जाएगा परातो, और कितना इजीली है, तुम लोग सोचते हो काश यही क्वेश्चन टू कॉपी हो जाता, ये इससे भी इजी आएगा, इससे भी बिल्कुल इजी आएगा। शिव का उपासक कहलाता है, शिव का उपासक जो होता है उसको शैव कहते हैं, शिव का जो उपासक या विशेषण पूछे शिव का विशेषण तो आप शैव ही बोलिएगा, ठीक है तो शिव का उपासक क्या होता है शैव होता है। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है मेरे दोस्तों, अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना यानी सेल्फ डिपेंड है ना, तो अपने पैरों पर खड़ा होना का मतलब क्या होता है सेल्फ डिपेंड है ना, स्वावलंबी होना, ठीक है स्वावलंबी होना। आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है, देखो आसमान टूटना यानी अचानक मुसीबत आना, क्या बोला गया अचानक मुसीबत आना, तो आसमान टूटना इसका मीनिंग क्या होता है अचानक मुसीबत आना। घाट घाट का पानी पीना बहुत अनुभवी होना, हमने क्या बोले स्पीड में है बहुत अनुभवी होना, तो घाट घाट का पानी पीना बहुत अनुभवी होना। तराही तराही करना मुहावरे का अर्थ होता है ना, तराही तराही बहुत दुखी है ना, बहुत दुखी, तराही तराही करने का मतलब क्या होता है बहुत दुखी। स्वर्ण का विशेषण, अब देखो स्वर्ण का विशेषण क्या होगा, स्वर्ण का विशेषण
स्वर्णिम हो जाएगा। स्वर्ण का विशेषण क्या होगा मेरे दोस्तों? स्वर्णिम। जगत का विशेषण क्या होगा? अब देखो, जगत का विशेषण क्या होगा? जग। जगत का विशेषण क्या होगा मेरे दोस्तों? जग होना चाहिए। जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं इसका पीडीएफ भी आपको मिल गया है, एकदम आंसर को रंग कर दिए हैं। जिस बच्चे को यदि आंसर ये पीडीएफ रंगा हुआ नहीं मिला, आंसर यदि रंगा हुआ नहीं मिला है तो आप व्हाट्सएप कीजिए 9525633198। आपको एकदम अविलंब आपको आंसर रंगा हुआ मिलेगा 6 सेट में। दिन का विशेषण है, देखो दिन का विशेषण क्या होगा? दैनिक। दिन का विशेषण क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? दैनिक हो जाएगा। और इसमें 50 क्वेश्चन है और ये कौन सा सेट है? 1 नंबर। क्यों 1 नंबर है? क्योंकि हमने 2018 से क्वेश्चन को आप उठाए हैं और इनसे पहले बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको डाले हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप देखिएगा इतिहास का पन्ना क्या, भूगोल भी खोल के दिखा देंगे, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अर्न का समानार्थी यानी पर्यायवाची क्या होता है? विपिन भी होता है, बीटअप भी होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी दोनों। अर्नय का पर्यायवाची दोनों। और लास्ट देखो, तलवार शब्द का विलोम क्या होता है मेरे दोस्तों? तलवार का जो विलोम होता है वो सहायक होता है। क्या होता है? सहायक। तलवार का विलोम जो होता है वह सहायक होता है। और आपने हमें ये बताइए कि अभी तक में आपने 50 क्वेश्चन को देखे हैं, क्या 50 में आपको कितना सही होना चाहिए? बताइए। 50 क्वेश्चन आप लोग ने अभी देखे हैं तो इस 50 में कितने क्वेश्चन को आप लोग जानते होंगे? 10 से बहुत हो गया, 10 मिनट का ये क्वेश्चन नहीं है। आपको हमने 50 क्वेश्चन अभी प्रस्तुत किए। क्या ये तमाम क्वेश्चन को आप जानते थे या नहीं जानते थे? कोई दिक्कत नहीं, अभी टाइम है, एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए और आगे वाले क्वेश्चन को देखिए। अब जो है 19 वाले को देख लो, 20 वाले को, क्योंकि हमने 23 तक क्वेश्चन लाए। चलिए मेरे दोस्तों, पुनः आपको नए एपिसोड में हम पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आपके बीच से हम विदा होना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।